दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म, जहां से गौमाताओं का आशीर्वाद मिला और आप अपने मित्र साथी जानते हैं, थार पारकर गौमाताओं से बहुत विशेष लगाव रखता है। एक से एक अच्छी नस्ल तैयार करने की भविष्य में अच्छी सोच से जुड़ा रहा है। और आज जहां से हम दादा दौड़ा डेयरी फार्म जो नाम दिया है थार पारकर की नस्ल का, कहां से जन्म हुआ है वो दिखाने जा रहे हैं। ये आज हम एक बहुत अच्छी ऐसी हमारे देश की धरोहर जो संस्था कहेंगे वहां पर मौजूद हैं, और हमारे साथ यहाँ के डॉक्टर साहब खड़े हैं जिन्होंने हमें ऑप्शनों के माध्यम से बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और इनकी द्वारा अच्छी नस्लें तैयार की हुई, क्योंकि नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत लंबा समय, पैसा और मेहनत लगानी पड़ती है। तो हमें कुछ पैसे ऑक्शन के माध्यम से जुटाने के बाद इनकी जो पुरानी मेहनत और परिश्रम था उनका फल जो है ना हमें मिला, ताकि हमें अच्छी नस्ल यहां से मिल सकी, जिसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो मिलते हैं सीसीबीएफ सूरतगढ़ से। डॉक्टर साहब राम राम। और सर कैसे हो? बस बढ़िया, ठीक हो? हाँ जी। तो सर कौन सी जगह हम खड़े हम? अभी हम सीसीबीएफ सूरतगढ़ में खड़े हैं, जो थार पारकर जी का नस्ल सुधार केंद्र, ब्रीडिंग सेंटर का नस्ल सुधार केंद्र हमारा वो है। सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा सर? केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार का, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत सबऑर्डिनेट ऑफिस है। जी सर। तो आप यहीं पर सर्विस में? मैं यहीं पे सर्विस में हूँ। तो सर पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है ना हमारे को बहुत अच्छी अच्छी गौमाताएं ऑक्शन के माध्यम से यहाँ से दी हैं, और हमने जाकर के बाहर, आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा, परिचित तो होंगे कि उन गौमाताओं से आगे बढ़ाने की नस्ल की बहुत अच्छी जो है ना सोच को बढ़ाया है। तो कैसा लगा आपको ये देख करके? ये जैसे देसी गोवंश का संवर्धन करना बहुत ही अच्छा कार्य है। जी सर। एक दौर था जब अधिक दूध देने वाली एक्सोटिक ब्रीड का इंट्रोड्यूशन हुआ था। जी सर। लेकिन आज के टाइम में देसी गोवंश को बढ़ावा मिल रहा है। जी सर। जो बहुत ही एक अच्छी बात खुशी होती है आपको देख खुशी होती है। जी सर। कि देसी जो राजस्थान की जो भारत की देसी नस्ल है उनका संवर्धन हो रहा है, उनका अच्छा रख रखाव हो रहा है। जी। तो सर आपने देखा होगा, क्योंकि बार बार कुछ ऑक्शनों में आए हैं। तो जैसे मैंने 2021 से यहाँ पे ऑक्शन देख रहा हूँ मैं यहाँ पे जी। तो हर बार हर ऑक्शन में आप आते हैं और हर बार दो तीन गाय परचेज करके ऑक्शन में जो भी अपनी हैसियत के हिसाब से दो तीन गाय अच्छी लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 गाय हर बार ऑक्शन में लेके जाते हैं। तो सर जो मैंने आपसे जो गाय ली है बिल्कुल 100% थार पारकर है? बिल्कुल 100% थार पारकर। अच्छी लाइन से है? अच्छी लाइन से। उनमें कोई डाउट तो नहीं हो सकता सर कि इसमें नस्ल में कोई कमी है? नहीं, जो मैंने यहाँ से आपसे ली ऑप्शन के माध्यम से, सभी थार पारकर ही है यहाँ। जी सर। मिक्सिंग का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ। जी सर। दूसरी नस्ल इंट्रोड्यूस ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ से जो सर मैंने, जहां तक मेरी जानकारी है, ऑक्शन में वही गाय बाहर जाती है नीलामी में जिसमें कोई फॉल्ट आता है या थन चले गए, जैसे क्या? जैसे कि किसी का थन चला गया जी सर, या जो फार्म का जो एमएसपी है उससे जो बिलो है, बिलो फार्म स्टैंडर्ड है वो, या फिर जो ओल्ड एज में आ गई वो, या उनमें कोई थन चला गया, उसकी प्रोडक्टिविटी घट गई उस कारण से। सर जो मैंने आपसे एक 71-60 नंबर की गाय ली, आपका ध्यान हो, नॉलेज में हो? 71-60 इसी ऑक्शन में गई थी। कैसी थी जो बुढ़ी गाय हो चुकी थी जी सर, जिस कारण से उसका ऑक्शन किया गया। और जी सर, वो गाय फार्म की टॉप गायों में से टॉप 10 में कह सकता हूँ, टॉप 10 में थी। और एक गाय उसकी अभी हमारे पास में बहुत सारी प्रोजनियां भी है, उनको हमने आईवीएफ में भी काम में लिया था, और उस गाय को आईवीएफ में भी काम में लिया था, और आईवीएफ से हमारे पास में उसका एक बछड़ी भी है। तो सर मैं ये अपने आप को ये भाग्यशाली समझू कि अपने आपके माध्यम से मेरे को इतनी अच्छी गाय मिली है। जी, यहाँ से जो भी गाय आपने परचेज की है वो सभी बेहतर से बेहतर है।
कोई भी टॉप कम से नहीं, टॉप कह सकते कोई हैं। भी कम नहीं है। और ये तो एक स्पेशल गाय थी आपके फार्म की, जो टॉप मोस्ट गाय में से 71-60 बिल्कुल तो बिल्कुल। वो सर आपकी आशीर्वाद से अब दोबारा से प्रेग्नेंट हो चुकी है वहां जाने के बाद। और 251 जो विक्रांत हमारा बुल है, 118 नंबर बिछवाल का, उसके बुल से आपने शायद कुछ जानकारी आपको लगी हो कि बहुत एक से एक अच्छे बुल मैंने तैयार करने की पूरी कोशिश की है। और सर एक आप से मैं जानना चाहूंगा, 80-51 नंबर एक गौ माता थी जो 2021 की ऑक्शन में निकली थी सर। 2021 के ऑक्शन में गई थी 80-51 जी नंबर सर, की गाय। कैसी गाय थी सर वो? गाय अच्छी थी। जी सर। उसको पहली ब्यात में उसको मेस्टाइटिस होने की वजह से जी सर। उसके 2 थन चले गए थे। फिर भी दूध तो अच्छा दिया था फिर सर। भी उसने दूध अच्छा दिया। उस कारण से 2 थन नहीं होने की वजह से उसको ऑक्शन में लगाई ऑक्शन आपने। में गया, लेकिन वो ब्रीडिंग के लिए सूटेबल गाय थी, जी बहुत सर। अच्छी गाय। सर वो, मेरा ये कहना गलत तो नहीं है, वो मैंने आपसे प्रेग्नेंट प्राप्त करी थी? हाँ, उसका मई 2021 में, जी सर। ये जब ऑक्शन हुआ था, हाँ, लगभग 7 महीने के आसपास की प्रेग्नेंट थी उससे वो। पहले वो मई 2025 में उसकी एआई, 2021 में उसकी एआई हुई थी। जी सर। और शायद अक्टूबर या नवंबर में ऑक्शन किया था। वो उस समय सर 2 दिन का ऑक्शन चला था। हाँ, नवंबर में 23-24 नवंबर को सर, 23 मेरा या जहां 24 तक को ऐसा कुछ नॉलेज किया ध्यान था। है। वो जी सर। 20,842 बुल है 42 बुल से जो प्रेग्नेंट थी। अभी वर्तमान में जी एनिमल सर। ब्रीडिंग सेंटर जी सर। सलोन में है। जी सर। जी सर। यूपी रायबरेली वहां पे है। जी सर। जी सर। उसके सीमन से वो प्रेग्नेंट हुई थी। जी सर। तो सर उसने मेरे यहाँ 19 फरवरी को उसकी डिलीवरी हुई, 19 फरवरी 2022 को उसने अपने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया सर, जिसका हमने नाम सम्राट रखा। बच्चे जैसे बाहर हम नाम से, आप तो टैग नंबर से बोलते हैं, हम नाम से बोलते हैं। तो सर आज मैं आपको, अपने मित्र साथियों को एक खुशी का जो पल है, काफी भाई भी जानते हैं, एक तो वो सर्विस में आ चुका, हमने बुल की संज्ञा दे दी सर उसको, और उसके सीमन भी कलेक्शन करवाए हम। अब सीमन की तरफ भी बढ़े। हाँ, तो कैसा बुल लगभग बताना चाहोगे उस बुल का? उसको फरवरी 22 में जन्म हुआ है उसका। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। 22 से 23, 24, 25, 3-3.5 साल का होने जा रहा है हाँ, वो बुल। 3.5 साल का होने जा रहा है सर। तो 3.5 साल में वो सर्विस देने के लायक हो जाता है। जी सर, इसमें हमने कोई, तो पहले ही ले ली उसमें सर। कोई डाउट नहीं है। जी सर। अगर अच्छा खान पान और अच्छी डाइट दी जाती है, जी सर। जी तो सर। वो 5-6 महीने पहले भी सीमन देने लायक हो जाता जी है। सर। अच्छा, आप सर जो यहाँ पर बुल यूज करते हैं, जैसे आपने 7237 भी थोड़ा सा, 7237 यहाँ का जो फेमस बुल है सर, जी जी। और 7154 भी मैंने आपके माध्यम से लिया था ऑक्शन में। हाँ, ऑक्शन आपका में ध्यान होगा 2022 में 7154 मैंने लिया था 2,05,000 का। 2,02,000 में सर, और वो तो मालिक के पास चला गया, डेथ हो गई। और सर अब आप कौन से बुल यूज करते हो, कैसे कैसे बुल यूज अभी हमारा मेन टारगेट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे। जी सर। तो उसमें हम जो एनडीडीबी एबीसी सलोन है, जी सर। जी सर। वहां से सीमन जो 21,162 और 20,841 41 इन्हीं और के 20,842, ये 3 बुल यूज इन करते हैं तीन आप। के यूज करते तो हैं। ये तो सर मैंने, जहां तक मेरी जानकारी है, बिछवाल फार्म जो हमारा बीकानेर में है, हाँ, उनका जन्म तो वहीं का है उनका ना? ओरिजिन वहीं से है। वहीं से है। उनका उत्पत्ति वहीं से 14 नंबर का बेटा है शायद, 21,162, TP3 उसका फादर है। वो उसकी और पेडिग्री हाँ, अलग है, उसको मुझे उतना। मेरे को, मेरी जो जानकारी है 41 है, वो भी वहीं की। जी बिल्कुल 32 नंबर का बेटा है। और सर 32 नंबर का तो मेरे पास एक उनका ओरिजिन बीचवाल से, बिछवाल LRS से बीचवाल से। तो कैसी मिल्क लाइन कैसी है सर उनकी? वहां पर भी अच्छी गाय है, अच्छी है ना? अच्छा संवर्धन हो रहा है। तो वहां से भी मेरे को 2 बुल प्राप्त हुए हैं शानदार सर। बुल है। और जो है ना, क्योंकि मैं भी घूमता रहता हूँ, उसी का जो है ना 41 का मदर साइड से सगा भाई, और 62 का फादर साइड से, वो भी आज मेरे सीमन में। और मैंने एक से एक सर, आपको मैं वादा करता हूं भविष्य में ऐसी जानकारियां मिलेंगी कि आपके साथ जुड़ने के बाद मैंने काफी कुछ करने का प्रयास किया है। जो बाहर से भी मैंने अच्छे अच्छे बुल कलेक्शन करके सीमन डोज मार्केट में, मेरी सोच है हमारे जो किसान साथी हैं, जी। तो उन तक अच्छी ब्रीड पहुंचे सर। क्योंकि आपको तो पता है गौ माताओं का जो समाज में अच्छा खास रुझान नहीं होता ब्रीडिंग की तरफ। तो सर ये कहीं ना कहीं नुकसान नहीं है, जो नस्ल के आगे बढ़ाने की सोच नहीं रखते, उसको क्या कहेंगे? नहीं, देसी गोवंश का अब लोगों का, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि लोगों का अब वापस रुझान है। वापस तो बना सर।
देसी गोवंश के प्रति बना है सर। तो इसमें इनके दूध में जो पौष्टिकता है, जो गुणवत्ता है, वो आपको एक्सोटिक ब्रीड है उनके दूध में नहीं मिलेगी। जी सर। क्या एक गाय पालने वाला भी ब्रीडिंग कर सकता है सर किसान? क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है। काफी ये सोचते हैं बहुत पैसे नहीं है तो हम अच्छी गाय नहीं कर हो सकता है। क्या करना होगा उसका? जैसे किसी के पास है एक नॉर्मल गाय है, नॉर्मल समाज के, उसको आगे ऐसी गोमाता तैयार करने के लिए क्या करना हो? पैसे भी नहीं है जैसे अगर थारपारकर ब्रीड है उसके पास में, तो या कोई भी ब्रीड है अच्छी बनाने के लिए क्या करना जैसे देसी ब्रीड है तो उसमें किसी भी उसी नस्ल के सीमन से एआई करवाए। जी सर। मिक्सिंग ना करे। जी सर। सबसे पहला ध्यान तो ये रखे। जी सर। और अगर मान लो थारपारकर ही है तो सेम उसी ब्रीड का सीमन से एआई करवाएगा तो हर साल और टाइम टू टाइम उनका जैसे मैनेजमेंट अच्छा होगा, खान पान अच्छा होगा, तो हर साल जी सर गाय एक एक बच्चा देती रहेगी तो उससे वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल। यानी कि इस पोजीशन पे 2-4 पीढ़ी बाद तो पहुंच भी सकता है अगर मेहनत करे तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन थोड़ा सा बीज का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल। उसमें आप जैसे आपने बताया कि आपके पास में भी सीमन स्टेशन है, जैसे कई राज्य सरकार। जी सर। राज्य सरकार के भी कई जगह पे, जैसे इधर पंजाब में हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, इनके भी सीमन स्टेशन है। आपके भी कुछ प्राइवेट, जैसे आपने बता रहे हैं कि हमने भी सीमन जी सर है। और आपके जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, देखा कि उसमें भी आपके पास भी अच्छे अच्छे बुल है। जी सर। तो उनमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास में कोई इस तरह के कोई डाउटफुल है। बिल्कुल प्योर थारपारकर है। जी सर। और मतलब मैं ये कहना चाहूंगा सर, भविष्य में जो है ना, अगर अच्छी सोच लेकर के गौ माताओं के प्रति जो भी भाई हमारा किसान साथी चले तो उसको कोई घाटे का सौदा होगा सर? नहीं, इसमें अगर देसी गोवंश को पाल रहा है, अगर कोई उसका संवर्धन कर रहा है, तो ये पशुपालन अगर सही से मैनेज किया जाए तो कहीं पर भी घाटे का सौदा नहीं होगा। अच्छा, विदेशी नस्लों से किसी तरह कम हो सकती है सर हमारी नस्लें? बिल्कुल कहीं नहीं है। यहाँ से लोगों का मतलब जैसे गिर गाय अपनी जो गुजरात की लोकल है। जी। जैसे गिर के जंगलों में पाई जाती है। अभी राजस्थान का जो एरिया है, किशनगढ़, अजमेर, वहां पर भी ये गिर गाय मिलती है। तो उनको जैसे बाहर दूसरे देशों में ले जा करके उन्होंने अपनी जो वहां की इंडिजिनस ब्रीड है उसके साथ में क्रॉस करवा के गिरलैंडो भी बनाई है। तो वो भी हाई प्रोडक्टिव वाली है। जी। तो अपनी गाय कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कम नहीं है। और इनके दूध में जो क्वालिटी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्या सर विदेशी नस्लों से हमारी जो मूल देशी नस्लें, उनकी क्वालिटी में दूध में अंतर है सर? जी बिल्कुल। इसमें A1 A2 जो मिल्क है। जी सर। जैसे A1 दूध मिल्क है, वो बताते हैं कि उसमें कुछ जो इसमें कैसीन प्रोटीन होती है दूध में। जी। तो उसके अमीनो एसिड में केवल सिंगल जो अमीनो एसिड होता है उसका चेंजेस होता है, जिसके कारण A1 और A2 में डिफरेंशिएट किया जाता है। जी। तो A2 मिल्क को बेहतर बताया गया है। जी सर। जैसे कि अभी तक की जो भी रिसर्च हुई है उसमें A2 मिल्क को बेहतर बताया गया है। सर एक छोटा सा सवाल मैं जानना चाहूंगा, आपका ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। सर एक स्पेशल हमें पहचान बता दीजिए थारपारकर गौ माता की। कैसे पहचाने हमारे मित्र साथी गौ माता को, किस एंगल से देखें कि वहां उनको विश्वास हो? थारपारकर में पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके सींग लगभग के नहीं है। जी। वो तो ये डीहोर्निंग या डीबडिंग करते हैं। जी सर। जिसके कारण नहीं है। तो इनका क्या है कि आकर्षक दिखने में आकर्षक हो, मैनेजमेंट इजी हो। जी सर। मैनेजमेंट इजी हो, इस कारण से इसका ठप देते हैं। थारपारकर में भी सींग होते हैं। इस बात से मना नहीं कर सकते। इनके भी सींग होते हैं। सींग मोटे होते हैं सर, मैंने देखा। सींग मोटे होते हैं, लेकिन जो अपनी कांकरेज नस्ल है उतने बड़े नहीं होते, मोटे नहीं होते। इनमें भी सींग है। और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज सुंडा, नेवल फ्लैप। जी सर। ये थारपारकर में प्रेजेंट होता है। जी सर। ये गल कंबल
जी, शानदार होता है। जी सर, यहाँ से जो चिन्ह होती है जी जी मुंह सर, से जी सर, लेकर के दोनों टांगों के जो आगे वाली बीच से टांगों निकलता हुआ बिल्कुल वहां तक पूरा अडर तक जाता है सर। पूरा वो लाइन पूरी मतलब बनी रहती स्किन है। कहीं कम ज्यादा, मतलब कम स्किन ज्यादा हो सकती अडर है। तक जाएगी। और चौड़ा माथा होता है, पूंछ होती है, जी वो सर। पूरी घुटनों तक होती है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था सर, कहीं कहीं हमें हल्के फुल्के पोल जो बोलते हैं, ज्यादा तो हरियाणा में देखना, लेकिन थार में भी अगर कहीं कहीं थोड़े बहुत नजर आ जाते तो वो क्या उसको ब्रीडिंग में नहीं ले सकते हम? क्यों नहीं ले सकते? नहीं, आ वो सकते हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल आ नॉर्मल सकते हो हैं। सकता है, हो सकता है, कोई ज्यादा नहीं लेकिन कम ज्यादा तो नहीं, पाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रंग भी थार पारकर में हो सकता है सर? थार पारकर का जो रंग है, जी सर, जो डार्क ग्रे से लेकर के मिल्की व्हाइट तक होता जी है, सर, इतने वेरिएशंस है उसमें। क्योंकि काफी लोग ये कहते नहीं हैं नहीं सर नहीं, व्हाइट है ये तो थार पारकर है। यही गाय आप जब सर्दियों में देखोगे तो जी, ये बिल्कुल आपको ब्लैकिश, पूरी ब्लैकिश नजर आएगी। जी सर, अभी आप देख रहे होगे जी, इसका कलर सफेद होना स्टार्ट हो गया। सफेद बाल जैसे झड़ जाते हैं सर्दी में। जनवरी फरवरी में आप आए होते तो ये पूरी तरह से जी ब्लैक सर, थी। जी सर। तो और डार्क ग्रे से लेकर के मिल्की व्हाइट तक इनका कलर हो सकता है। जी सर, मतलब ये नहीं होता कि सफेद है तो ही थार पारकर है, रंग भिन्न भी हो सकता है थार पारकर डार्क ग्रे से लेकर के मिल्की व्हाइट। जी, ये दो ही कलर कह सकते हैं। तो मित्र साथियों, सर ने हमारे को बहुत अच्छा समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्र साथियों। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।